हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड हैं या किसी और को अपना टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, और मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। पहले तो ये चेक करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे अगर चीट कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। लेट्स सी, वेट। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं या नहीं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर को चीट कर रहे हैं या नहीं। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। ओके, ओह ये गिर गया, ठीक है। डेस्टिनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लव बिगिन, पैशन इग्नाइट एंड बैलेंस। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच एंड हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको लग सकता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। ये आपके पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। मैं इस वक्त मतलब कि ये पर्सन जब आप इस पर्सन के साथ थे इतना आपके लिए लव फील नहीं करता था। ऐसा लग रहा है एक न्यू लव, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू लव में आ रहा है। एक न्यू लव एनर्जी है जिसके साथ एक लवी डवी फीलिंग्स होना, एक न्यू टाइम पैशन इग्नाइट होना, जैसे किसी इंसान का दिल करना, किसी जगह बैलेंस बनाना। आप लोग का पास इस पर्सन के साथ रहा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नज़र आ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, आपने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है पास में, एक सफ़र किया, एक साइलेंट इस पर्सन ने आपको ट्रीटमेंट दिया। आप बहुत ज़्यादा एक सफ़र करते हुए आ रहे हैं इस कनेक्शन में पास से, ठीक है। जो भी है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हुआ इस पर्सन के साथ, वो आपका डेस्टाइन कनेक्शन था। ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये पर्सन, अगर इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी किया है, जो आपका पास्ट रहा है इस पर्सन के साथ, इसने कुछ पास्ट में आपके साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट करी थी। कोई ना कोई इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को यहाँ पर अपनी लाइफ में जगह दी थी अपनी विक्ट्री और सक्सेस के लिए। यहाँ पे इसने जो भी किया था अपनी सक्सेस के लिए किया था, अपनी विक्ट्री के लिए किया था। एक सेल्फिशनेस में आके इस पर्सन ने किसी और को जगह दी हो सकती है। वेटिंग गेम, आप लोग के बीच इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम रहा है। थ्रोट चक्रा, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है और हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है पास्ट में, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, फिलहाल ये पर्सन अभी जो है ना एक थ्रोट चक्रा इसकी हीलिंग हो रही है, इसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। ये पर्सन फिलहाल अभी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आप इस कनेक्शन में आपने बेहद वेट करा, एक सफ़र एंड साइलेंस, बहुत आपने सफ़र किया एक साइलेंस में। इस कनेक्शन ने आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं दी, वो एक ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल मेमोरीज नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए थी इस कनेक्शन से, ठीक है। कुछ डेस्टाइन, एक डेस्टिनी में था आपका ऐसा इस पर्सन के साथ वक्त गुजरना, या आप लिखवा के लाए थे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता था। यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस कनेक्शन में, कुछ बदल रहा है, मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर खुद को चेंज कर रहे हैं। एक बिग चेंज आपके पर्सन में देखा जा सकता है, क्योंकि आपके पर्सन इतना ऑनेस्ट और लॉयल और इतना लव इससे पहले कभी फील नहीं करते थे आपके लिए, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन को एक अंदर से जैसे बहुत लवी डवी फीलिंग से, बहुत कनेक्शन को बनाने वाली फीलिंग से आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पर्सन के अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। आई होप आप लोग को आवाज़ ठीक आ रही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी मेरा माइक जो है ना चार्ज नहीं है, अब पता नहीं सही आ रही कि नहीं आ रही हो तो बताइएगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आवाज़ ठीक है, ठीक है। चले अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एक पैशन इग्नाइट, आपके पर्सन का यहाँ पे हार्ट चक्रा हील हो रहा है, थ्रोट चक्रा आपके पर्सन का ब्लॉक रहा है पास में। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से बात करी है, बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उलझन
क्रिएट करी है, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज और उलझा के रखा हुआ था इस पर्सन ने, क्योंकि ये पर्सन थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, कुछ बोलता नहीं था, कुछ एक्सप्रेसिव नहीं था, हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आपको अपनी तरफ आने नहीं देता था। एक न्यू फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है इस, जब आपने इस सिचुएशन से निकलने का सोचा है, या तो जब आप बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं, सफ़र यहाँ पर आप आप अपने पर्सन को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप एक साइलेंट हो चुके हैं, आप अपने यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पे बिजी हो चुके हैं। ये पर्सन उस वक्त आपको फील कर रहा है, ठीक है। इस वक्त आपको ये जब आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं तो ये आपको आपके लिए एक लव इसके दिल में आ रहा है, इसका प्यार जाग रहा है, ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ये आपके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता है, एक बैलेंस कनेक्शन चाहता है। अब इसको वर्ड समझ में आ रही है इस कनेक्शन की और आपकी, ठीक है। पास्ट में इसने आपको चीट किया है किसी और के लिए, पास्ट में ये नेगेटिव था, जब आप रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे थे, जब आपको यूनिवर्स बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था कुछ नेगेटिव है जागो यहाँ पर, कुछ नेगेटिव है जागो यहाँ पर, आप जाग नहीं रहे थे, ठीक है। आपको फिर यूनिवर्स ने इस पर्सन के माइंड में एक ऐसा कुछ क्रिएट करा कि इस पर्सन ने आपको अपने आप से ब्लॉक करा, आपको सेव किया गया यूनिवर्स के थ्रू। आप लोग बोलते हैं यूनिवर्स ने ये करा, यूनिवर्स ने वो करा, यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से सेव करा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इसके इंटेंशन ठीक नहीं थे, उस वक्त इसके इरादे ठीक नहीं थे आपकी तरफ। आप जो हर्ट हुए हैं अकेले रह के, उससे कई ज़्यादा आप हर्ट होते, और उसके बाद हीलिंग के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस कनेक्शन को मिलने की दोबारा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मतलब कि कोई इसका आपको कभी ये कनेक्शन वापस दिया जाएगा इस बात की कोई उम्मीद ही ख़त्म हो जाती, ठीक है। जो अगर आप कनेक्ट रहते इस पर्सन से, जो आप उस टाइम इस पर्सन के साथ जाके फेस कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, इस पर्सन के अंदर पैशन इग्नाइट हो रहा है, लव बिगिन हो रहा है आपके साथ, हीलिंग, न्यू बिगनिंग, एक लवी डवी एनर्जी में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये डेस्टिनी में था, इस तरीके से आपकी कनेक्शन चलना, उसके बाद ये सब कुछ होना, फिर इसके अंदर इस पर्सन में चेंज आना। अब ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में बैलेंस आए। जब आप एक साइलेंट मूड पर जा चुके हैं, एक सफ़र कर रहे हैं आप साइलेंस से, अब आप यहाँ पर जैसे जाग रहे हैं, नहीं होता तो ये कनेक्शन आप इसको छोड़ के जाने के लिए जब तैयार हैं, इसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं, उस वक्त यहाँ पे ये पर्सन समझ रहा है आप स्टॉक सर्च ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ एफर्ट नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हैं आपने जो करना था कर दिया, जो आप कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए आपने कर दिया। ये पर्सन बैठकर एक जगह बैठकर मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। अब आपको मैनिफेस्टेशन पावर इसकी कैसे मुझे समझ में आ रही है कि मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको इसकी पुरानी बातें याद आ रही होंगी बैठे बैठे, जिनको आप लेट गो कर चुके हैं, जिनके साथ आप चलना नहीं चाह रहे, जिनको आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अचानक बैठे बैठे इसकी याद आ जाना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, जैसे आप बैलेंस बनाना चाह रहे थे। मतलब कि ये पर्सन आपकी मेमोरीज रिकॉल कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी तरफ एक्शन है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है ये, और स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता है ये अभी भी बैठे बैठे। अब आप एक हायर लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं, आप एक एम्परर या एम्प्रेस की पोजीशन में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये पर्सन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पोजीशन में है कि एक पेज और ये बहुत ज़्यादा एक पेज जैसे आप एक मैच्योर मेल या फीमेल और ये एक बच्चा, इस टाइप की आप लोग के बीच डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अब इस पर्सन को अपनी एनर्जी से बता रहे हैं, अगर तुम मेरे पास आने चाहते हो तो मेरी एनर्जी को बैलेंस करो, बैलेंस का काटा गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ये पैशन इग्नाइट करना चाहते हो तो मेरी एनर्जी को बैलेंस करो। मैं एम्प्रेस हूँ या एम्प्रर हूँ, तो मुझे यहाँ पर मेरा काउंटर पार्ट चाहिए, पेजेस नहीं चाहिए, कोई नाइट नहीं चाहिए, आने जाने वाली एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी हो गई है बस। अगर आप चाहते हैं, अगर इसको प्रूफ करना ही आपके साथ आना चाहता है, अगर ये प्रूफ करना चाहता है आपके लिए एक एनर्जेटिकली आप इसको क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं एनर्जेटिकली, आप इसको मुंह से जाके नहीं बोल रही ये सारी बातें, ये आना चाहता है लेकिन साइलेंट पे है, ये महसूस कर रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में है, परेशान है। इस साइलेंस से जो आप खामोश हुए उससे इसको इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये उस चीज़ से इसकी रूह झिझुर चुकी है, ये समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए। डिसकंटेंट, अब बॉर्डम की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट, मतलब कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में ऐसी हो चुकी हैं, बिखरी भी चुकी हैं, ठीक है। ये कहाँ पर भी है, खुश नहीं है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। वेट,
मुझे नहीं लग रहा आपके पर्सन इस टाइम आपको चीट कर रहे हैं, ये साइलेंट मोड पर हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि अब उनको वो फीलिंग रियलाइज़ हो रही है जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, एक होप देकर, एक कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पर आप सोच रहे थे इस पर्सन के साथ, जब आपको कंप्लीटली होप थी ये पर्सन आपका काउंटर पार्टी आपके साथ लाइफ में आएगा, उस वक्त यहाँ पर आपको क्या फील हुआ होगा, वो फीलिंग्स ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है। अब ये रिग्रेट में इसको समझ में आ रहा है इसने आपको कितना हर्ट किया, गिल्ट की एनर्जी, एक गिल्ट, इसको गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसके ये बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में है, आपको लेकर पैशन इग्नाइट हो रहा है, ये खुद के साथ बैलेंस बना रहा है, और अपनी लाइफ में आप ये आता है तो आप सोच रहे हैं एक बैलेंस एनर्जी बना कर आए, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और खुश हैं, आप इसको पेश की एनर्जी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप इसको आधी अधूरी कहानी के साथ या यहाँ पर आप बिना क्लैरिटी के आप इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं? प्लीज़ सेंड दिस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये किसी की रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो इस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, देखते हैं लेट्स सी क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं इस वक्त। क्लैरिफाई डेस्टिनी, क्लैरिफाई डेस्टिनी, ओके, दी डेवल, जो भी आप लोग के बीच इस रिलेशनशिप में एक यहाँ पर नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी हुई, डेथ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डेथ आई है, ठीक है, जो भी आप लोग के बीच यहाँ पर नेगेटिविटी हुई, उस नेगेटिविटी का एक नेगेटिव फेस खत्म हो चुका है। डेस्टिनी, मैं आपको बोल रही हूँ, डेस्टिनी में था आपका एक, आपको लगा होगा ये कार्मिक है आपका, ठीक है, कार्मिक पार्टनर है, इस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रिगर दिए, आपको एक कार्मिक पर्सन की तरह ही दिखा है, तो आपको लग रहा होगा ये पर्सन एक कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ का, ठीक है, इसने एक कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पर प्ले करी हुई थी, आप इस पर्सन को एक कार्मिक पार्टनर की तरह देख रहे थे, ठीक है, मतलब कि ये चीज़ एंड हो चुकी है, डेथ आ चुकी है, इसके एक फेस आपकी लाइफ का ख़त्म हो चुका है। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको कह रही हूँ ना, एक फेस खत्म हुआ आपकी लाइफ का, ये पास्ट में आपको चीट कर रहा था, पास्ट में ये आपके साथ डबल डेटिंग कर रहा था, पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा था। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, टू ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैं आपको कह रही हूँ ना, लवी डवी एनर्जी में, जैसे एक न्यू लव होता है ना, जिसके लिए हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही होती है, और एक न्यू लव होता है, एक न्यू लव की फीलिंग्स देख पा रही हूँ इस पर्सन ने, जो आप पास्ट में समझ रहे थे, सच में ये पर्सन पास्ट में आपके लिए कन्फ्यूज रहा है, इस पर्सन ने आपके लिए लव या कुछ भी फील नहीं करा है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये चाह रहा है अब इस कनेक्शन में काम करना, वर्क करना, इधर एक स्टेबिलिटी लाकर इस पर्सन ये चाह रहा है इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना, काम करना चाह रहा है। मून की एनर्जी फेयरफुल, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसके हिडन सीक्रेट्स हैं, हिडन ट्रुथ हैं, इसने सब कुछ हाइड किया हुआ है आपसे, ठीक है, इसने हर बात आपसे डिस्कस नहीं की हुई, ये थोड़ा सा फेयरफुल है, इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, डुअल माइंडेड है, कंफ्यूज है, अभी भी क्लियर नहीं है इसको क्या करना चाहिए, इनडिसाइसिव एनर्जी, डिसाइड नहीं किया हुआ है इसने कि आपके पास इसको आना है या नहीं है, आपको क्लैरिटी देना है या नहीं, तो इसको टाइम दें, डिसाइड खुद करने दें ये क्या चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। क्लैरिफाई लव बिगिन, क्लैरिफाई लव बिगिन, क्लैरिफाई लव बिगिन। 9 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आप में यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर आप जो अब आपको हर्ट करना चाहेगा, जो आपके साथ गेम प्ले करना चाहेगा, आप उसके लिए एक डिफेंसिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आप उससे फाइट करने के लिए तैयार हैं खुद के लिए, ठीक है। यहाँ पर लव बिगिन, आपका एक सेल्फ लव, आपने अपने लिए सेल्फ लव के दरवाजे खोले हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ लव के दरवाजे खोल रहा है, ठीक है, आपके साथ एक लविंग एनर्जी में, बिल्कुल पैशनेटिव एनर्जी में, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, पैशनेटिव बिगनिंग चाह रहा है, आप अपनी लाइफ में एक पैशनेटिव बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन अपनी खुशियों के साथ। अगर ये आता है तो ये आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को मैच कर आए, और अगर ये नहीं आता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके होने ना होने से अपनी न्यू बिगनिंग को स्टॉप नहीं कर देंगे, आप उसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। पास में कुछ कर रहा था ये पर्सन, पास में इसके पास चॉइसेस नहीं, पास में इसने आपको चीट करा है, पास में किसी कार्मिक से ही इसका कोई कनेक्शन था, किसी कार्मिक सिचुएशन में था ये, ठीक है। इसने यहाँ पर जो आपके ऊपर किसी और रिलेशन का परसेप्शन दे रहा था, कहीं फ्रस्ट्रेट था, कोई चीज़ इसकी ख़त्म हो रही थी, कोई चीज़ वहाँ पर डिस्टर्ब चल रहा था, कहीं से जिसको लात पड़ती थी तो आपके पास चला आता था, आपके पास लव एनर्जी में नहीं आता था, आपके पास सिर्फ खुद को हील करने आता था, आप इसको एक पीस देते थे, आप इसको एक हीलिंग देते थे, ठीक है। क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट, क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट।
आपको कोई मैसेज करना चाह रहा है, इतना पैशन इसके दिल में इग्नाइट हो रहा है आपके लिए, अट्रैक्टिव एनर्जी, पैशन, लव, केयर, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर पा रहा है, ठीक है। पास में नहीं फील कर पा रहा था, जब आप इसको बार बार ये बात बोले चले जा रहे थे तब ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर है होप, ये पर्सन होप कर रहा है कि एक दिन ये आपको मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, या तो आप खुद उसको अप्रोच करेंगे, चीज़ें सेट हो जाएंगी। मतलब कि ये होप कर रहा है आपके और इसके बीच चीज़ें सेट हो जाएंगी, क्योंकि आपका ना होना इसकी लाइफ में बर्डनसम सिचुएशन में है, एक इमोशनल लॉस की एनर्जी में, थोड़ा सा हैवीनेस की एनर्जी से गुजर रहा है, साइलेंट है और अकेला है, ठीक है। अकेलेपन का शिकार है, बहुत अकेला हुआ है इसको, एक अकेलेपन की इस बात की इसको ये बात समझ में आ रही है, एक अकेला रहना किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है इंसान को, ये बात ये फील कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे बैलेंस। आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही हो, मैंने माइक चेंज करा हुआ है, मेरी रीडिंग डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ चलिए, लेट्स सी, रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, आपको आवाज़ अच्छी है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए वर्क करना चाहता है, ठीक है। इस रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते में ये काम करना चाहता है, आपका पर्सन काम करना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है। देखें स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, ये पर्सन स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इधर वर्क पुट ऑन करने के लिए, इधर इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आ रही है कि स्टेबलाइज करने के लिए इस कनेक्शन को ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रहा है, कुछ ना कुछ इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ये ज़रूर कर रहा है, बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ कप, ये हीलिंग चाह रहा है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है, रिश्ते में काम करना चाह रहा है, स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है, कुछ न्यू इन्वेंट करना चाह रहा है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहा है। देखिए मैंने आपको बार बार बोला, इसके दिल में आपके लिए बेहद एक लविंग एनर्जी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है एक लविंग एनर्जी में, लेकिन इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अकेला है और खामोशी से बिल्कुल अकेला हो चुका है, थोड़ा सा एक अपने आप को इसने अकेला कर लिया है, ये अकेला है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, आपके लिए एक लविंग एनर्जी में है, ये कंप्लीटली एक लव एनर्जी में है, ठीक है। कंप्लीटली खुद को एक लव में फील कर रहा है आपके लिए। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? जजमेंट, यहाँ पर कोई जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में कोई जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पे कुछ जजमेंट है, यहाँ पर टावर, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग के बीच जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, एक सडनली आपका चलता चलाता रिलेशनशिप जैसे पास में चल रहा था, रना चेंजेस से तो बेहतर था, ये पर्सन जब इंटरेस्ट लेने लग गया, जब इसको कार्मिक्स अपने ज़बरदस्त एक कार्मा देखने को मिला, या तो अब जब उन्होंने साथ छोड़ा तब आप लोग के बीच जो चीज़ें चल रही थी, यहाँ पर अचानक यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोग का रिश्ता बिल्कुल बिखर गया, बिल्कुल फाउंडेशन इसकी थी ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। उस कार्मिक की वजह से आपका ये रिश्ता इस वक्त खत्म हुआ हुआ है या कुछ भी हुआ हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है पर्सन आपको चीट कर रहा है, वहीं जाके कनेक्टेड है, नहीं। तो यहाँ पे ये डिवाइन इंटरवेंशन था, आपके सामने चीज़ें क्लियर कट नहीं हो रही थी, ये अभी भी डिप्लोमेसी से आ रहा था, इनडिसाइसिव था, डिसाइड करके नहीं आ रहा था। डिवाइन ने यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन करके इस पर्सन को ये याद दिलाया है, जनाब डिसाइड करो, ये पर्सन तुम्हारी कोई वॉल ड्रॉप में से कोई कपड़ा नहीं है, जब दिल चाहा इसको निकाल के पहन लिया, जब दिल चाहा इसको उतार के फेंक दिया, ठीक है। तो डिवाइन इसको याद दिला रहा है कि ये पर्सन मेरा प्यारा बंदा है, ठीक है। डिवाइन ने इस चीज़ को इसको रिमेंबर कराया है, तुम इसको बार बार हार्म नहीं कर सकते, तुम बार बार इसके साथ जाके गेम नहीं खेल सकते, कोई गेम प्ले नहीं कर सकते। ये जो टावर मूवमेंट हुआ है ना, इसके चारों तबक रोशन हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था यहाँ पर ये आएगा, वापस आपसे कनेक्ट होगा, दोगली बातें करेगा, इनडिसाइसिव रहेगा, फिर कोई और अच्छा मिल जाएगा तो ये मूव कर जाएगा। ये आपको क्लैरिटी अभी भी नहीं दे रहा था। अगर आप लोगों के बीच चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हो गई थी पास्ट में, 1 साल पहले, 9 मंथ पहले, 10 मंथ पहले, 8 मंथ पहले आप लोग कम्युनिकेशन में भी आ गए थे, तो फिर भी ये इनडिसाइसिव था, ये क्लियर कट नहीं होकर आया था। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें आप, ठीक है। तभी ये डिवाइन इंटरवेंशन है, तभी आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी वो इसी वजह से नहीं मिल पा रही। जो जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर, जो टावर मोमेंट आया, ये डिवाइन की मर्जी से आए। जो भी आप लोग के कनेक्शन में अब चल रहा है ना, ये जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम पीरियड है, ये डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। डिवाइन ने इस कनेक्शन में एक इंटरवेंट किया है खुद। पेज ऑफ पेंटिकल, होप कर रहा है कि आप इसको मैसेज करेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अभी भी होप कर रहा है, बहुत ज़्यादा देखिए सोचे चले जा रहा है। 4 ऑफ सूट के साथ स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली आपको सोचे जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर एक्शन लेना बर्डनसम लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत मेहनत लगेगी इस कनेक्शन को दोबारा बिल्ड करने के लिए, अगर ये खुद से आता है तो। होप कर रहा है ये कि आपके साथ चीज़ें इसकी सेट हो जाएँ, एक सेटलमेंट पर आ जाएँ, ठीक है।
देखिए 7 ऑफ फैंस, यहाँ पर आप थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी में लग रहे हैं, थोड़ी सी आपकी एक डिफेंसिव एनर्जी में देख पा रही हूँ 7 ऑफ फैंस के साथ 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप अपनी खुशियों में बिजी हैं, ठीक है, आप इससे डिफेंसिव होकर खुशियों में बिजी हैं, कंटिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। 8 ऑफ फैंस, देखिए कम्युनिकेशन नहीं है, आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, आपके पास कोई लेटर, पास कोई वॉइस नोट जब आपने इससे कम्युनिकेट करी थी वो सब चीज़ें इसके पास है, जिनको सुन रहा है और जिनको देख रहा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब आपकी लाइफ में ये आना चाहता है तो ये एक बैलेंस बनकर आएगा, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एक लेवल पे पहुँच चुके हैं तो अपने ही जैसे लेवल वाले पर्सन को आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको इसके आपके पास इस पर्सन को आना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी से, आपकी जो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है उससे मैच करना पड़ेगा, आपके कैलिबर के बराबर आना पड़ेगा, ठीक है, इस पर्सन को। बहुत ज़्यादा मेंटली आर्ग्यूमेंट है आप लोग के बीच, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। आप ये मत सोचें सिर्फ आप हैं, और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में कबाड़ा मचा हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, आपके अलावा और भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपके अलावा और भी लोग कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये पर्सन आपको लेकर इंडिविजुअली क्या सोच रहा है फिलहाल, ये मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये आपको चीट नहीं कर रहा है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ संजय स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए कि ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है। आप मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्सन को, देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको ये बात समझ में आ रही है, मूव ऑन। आई थिंक आपको ये कार्ड नज़र आ रहा हो, ये आपका, मैंने बोला ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। आप मूव ऑन कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ के जा रहे हैं। ट्रुथ, आपने ट्रुथ को फेस कर लिया, ट्रुथ आपके सामने, नो मूफी, नो मूफी, नो मेरा बेटा। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपके सामने ट्रुथ आ चुका है, आप इस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट से दूर भाग रहे हैं। आपको समझ में आ गया, ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, यहाँ पे डिफीट, आप ट्रैप एंड फेयर से निकलना चाहते हैं। ट्रुथ आपके सामने, जहाँ पर आप स्टक थे, जहाँ पर बहुत टाइम से आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे थे, अब आप उस जगह से निकल रहे हैं। ये आपके बारे में ये सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये देख रहा है डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डिवाइन ने आपको स्ट्रेंथ दी हुई है। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी और का हाथ थामेंगे। अब आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, आप इस पर्सन को एक डिसेप्शन और एनवी की तरह देख रहे हैं। आपको लग रहा है एक डिसेप्टिव पार्टनर है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की एनर्जी में है आप। यहाँ पर आपने अथॉरिटी ले ली है। अब मैंने कहा यहाँ पर एक एम्परर का कार्ड है, मैं स्टार्टिंग से एम्परर और एम्प्रेस का नाम ले रही हूँ। आप इस डिसेप्टिविटी और एनवी की एनर्जी से बाहर जा रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है आपने ट्रुथ को फेस कर लिया, ट्रुथ को देख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आ चुके हैं, अपने ट्रैप ऑन फेयर से बाहर आ चुके हैं। आपको जो उस पर्सन को खोने का डर था, आप उस चीज़ के ऊपर जीत पा चुके हैं, आप उससे ओवरकम हो चुके हैं। एक पावरफुल एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट करा हुआ है। आपकी लाइफ में पार्टनरशिपिंग अलायंसेस, आपको यहाँ पर बहुत जगह से ऑफर मिल रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, ठीक है। इस वीडियो को ये पर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।